जापान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने परमाणु हमले के दर्द को झेला है। आज से 72 वर्ष पहले जब हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला हुआ था, तब करीब 2.5 लाख लोग मारे गए थे। इनमें से आधे लोग हमले वाले दिन ही मर गए थे। और आज 72 वर्षों के बाद जापान को एक बार फिर परमाणु हमले का डर सता रहा है। इसलिए अब जापान में परमाणु हमले से बचाने वाले न्यूक्लियर शेल्टर्स की मांग बढ़ गई है। जब से नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध की आशंका पैदा हुई है, तभी से जापान के लोग परमाणु हमले से बचने के इंतजाम करने में जुटे हैं। नॉर्थ कोरिया कई बार कह चुका है कि वो अमेरिका और साउथ कोरिया के साथ साथ जापान पर भी परमाणु हमला कर सकता है। इसलिए अब जापान के लोग अपने घरों के नीचे फॉलआउट शेल्टर्स बनवा रहे हैं। फॉलआउट शेल्टर्स जमीन के नीचे मजबूत कंक्रीट से बने वो जगह होती है जहां परमाणु हमला होने के बाद शरण ली जा सकती है। फॉलआउट शेल्टर्स में रेडिएशन का खतरा कम होता है और इनमें कई दिनों तक रहने की सुविधा होती है। आमतौर पर जापान में फॉलआउट शेल्टर्स का निर्माण करने वाली एक कंपनी को पूरे वर्ष में 6 से 7 ऑर्डर्स मिलते हैं, लेकिन इस वर्ष अप्रैल के महीने में ही, यानी एक ही महीने में अब तक इस कंपनी को 10 ऑर्डर मिल चुके हैं। इसके अलावा जापान में ऐसे एयर प्यूरिफायर्स की मांग भी बढ़ गई है जो परमाणु हमले के बाद हवा को रेडिएशन और जहरीली गैसों से बचा सकते हैं। 13 लोगों की क्षमता वाले एक न्यूक्लियर शेल्टर की कीमत करीब 1,46,00,000 है और ये बंकर नोमा शेल्टर्स 650 मीटर की दूरी पर हुए परमाणु हमले को भी झेल सकते हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अपनी संसद में यह आशंका जता चुके हैं कि नॉर्थ कोरिया सरीन गैस वाली मिसाइलों के साथ जापान पर हमला कर सकता है। आपको याद दिला दें कि सरीन गैस एक बहुत ही खतरनाक गैस होती है और कुछ दिन पहले सीरिया में भी आम लोगों पर इसी गैस से हमला किया गया था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। नॉर्थ कोरिया के एक सरकारी अखबार में दावा किया गया है कि अगर अमेरिका ने उनके देश पर हमला किया तो वो अमेरिका के सभी सैनिकों को मार गिराएगा, चाहे ये सैनिक समुद्र में हो, साउथ कोरिया में हो या फिर अमेरिका में। नॉर्थ कोरिया ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। नॉर्थ कोरिया की जिद को देखते हुए अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी को भी साउथ कोरिया के बुसान बंदरगाह पर भेज दिया है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि परमाणु हमले से बचने के लिए जिन न्यूक्लियर बंकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनका निर्माण बहुत मजबूत मटेरियल से किया जाता है। भारत में तो शायद किसी ने न्यूक्लियर बंकर्स या शेल्टर्स के बारे में सुना भी नहीं होगा, लेकिन कुछ महीने पहले अमेरिका में हुए चुनावों में वहां न्यूक्लियर बंकर्स का ना होना एक बड़ा मुद्दा बन गया था। अमेरिका में न्यूक्लियर बंकर्स की संख्या को लेकर कोई औपचारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि अमेरिका में कई अमीर लोग परमाणु हमलों से बचने के लिए निजी तौर पर न्यूक्लियर शेल्टर्स का निर्माण कर रहे हैं। इन न्यूक्लियर बंकर्स में हर तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका में लोग लाखों डॉलर्स खर्च करके ई-कॉमर्स वेबसाइट से न्यूक्लियर बंकर्स खरीद सकते हैं। रशिया सहित कई देशों ने यह योजना बनाई है कि परमाणु हमला होने की स्थिति में वहां सबवे और अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल न्यूक्लियर बंकर के तौर पर किया जाएगा। परमाणु हमलों से बचने के लिए सबसे सुरक्षित देश स्विट्जरलैंड को माना जाता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में घरों का निर्माण करते वक्त न्यूक्लियर शेल्टर का निर्माण करना अनिवार्य है। देखिए वहां के कानून कैसे हैं। अगर आप अपने घर का निर्माण करेंगे तो आपको न्यूक्लियर शेल्टर भी बनाना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। और इस वक्त स्विट्जरलैंड में वहां की आबादी के मुकाबले जरूरत से ज्यादा न्यूक्लियर शेल्टर्स हैं। दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां आबादी से ज्यादा न्यूक्लियर शेल्टर्स हैं, जबकि जर्मनी में 3% आबादी के पास ऐसे न्यूक्लियर शेल्टर्स मौजूद हैं। इसी तरह ऑस्ट्रिया में 30%, फिनलैंड में 70% और स्वीडन में 81% लोगों के पास परमाणु हमलों से बचने की सुविधा है, इंतजाम है। जनता के पैसे पर विदेशों में स्टडी टूर पर जाने वाले हमारे देश के नेताओं को इन देशों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता सरकारी खर्चे पर विदेशों में स्टडी टूर्स पर तो अक्सर चले जाते हैं, लेकिन वहां से कुछ सीख कर नहीं आते, और अगर सीख कर आते भी हैं तो उन्हें होने वाले ज्ञान लाभ का हमारे देश की जनता को कभी कोई फायदा नहीं होता। हमारी टीम ने भारत में न्यूक्लियर बंकर्स और शेल्टर्स की संख्या जानने के लिए आज पूरे दिन गहन रिसर्च किया, तो हमें यह पता चला कि भारत में भी इससे जुड़ा कोई औपचारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस रिसर्च के दौरान हमें इतना जरूर पता चला कि अगर भारत पर कभी कोई परमाणु हमला हुआ तो वीआईपी नेताओं को बचाने के लिए सेना के बंकर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि आम जनता
सिर्फ अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस में शरण ले सकती है। अब आप ये भी सोचेंगे कि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस हमारे देश में आखिर कितने शहरों में हैं? हालांकि ये भी काफी नहीं है। इसलिए अब हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके शहर पर कभी परमाणु हमला हो भी जाए तो आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है ये बातें आगे भविष्य में आपके कभी काम आ जाएं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि परमाणु हमले के केंद्र को अपनी आंखों से देखने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि इससे आपको अस्थायी तौर पर दिखाई देना बंद हो सकता है, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। परमाणु हमला होने की सूरत में अपने आसपास सबसे मजबूत बिल्डिंग में शरण लें। आप जितनी जल्दी हो सके बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचने की कोशिश करें। जब तक मदद ना पहुंचे बाहर निकलने की भूल कभी ना करें। हो सके तो अपने साथ बैटरी से चलने वाले एक रेडियो को रखें। इस रेडियो को संचालित करने के लिए आपको कुछ बैटरीज भी अपने साथ रखनी होंगी। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको मदद देने से जुड़ी हुई पहली खबर रेडियो के जरिए ही आप तक पहुंच सकती है। बाकी व्यवस्थाएं तब तक नष्ट हो चुकी होंगी। अगर आपको इस बात की आशंका है कि आपके शहर पर परमाणु हमला हो सकता है तो अपनी जानकारी में किसी सुरक्षित बेसमेंट में कम से कम 14 से 20 दिनों का राशन जरूर रखें। ऐसे बेसमेंट्स को फॉल आउट शेल्टर भी कहा जाता है। खाने पीने के सामान को रेडिएशन से बचाना बहुत जरूरी होता है और पीने के पानी के लिए भी यही सावधानी बरतनी होगी। इसके बाद राहत पहुंचने का इंतजार करें और कोई निर्देश मिलने पर ही उस बिल्डिंग से बाहर निकलें। हालांकि ये सभी बातें आपको हाइपोथेटिकल लग रही होंगी, यानी काल्पनिक लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत हद तक संभव है कि आप अपने इसी जीवन काल में एक परमाणु हमला देख लेंगे, क्योंकि जिस तरह से दुनिया के हालात बदल रहे हैं उनमें परमाणु हमला होना सिर्फ कोरी कल्पना नहीं लगता, एक दिन ऐसा हो भी सकता है। वैसे हम चाहते हैं कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति को इन उपायों की जरूरत कभी ना पड़े, क्योंकि परमाणु हमले में अगर इंसान बच भी जाए तो इंसानियत जरूर मर जाती है और परमाणु हमलों में बचने वालों की जिंदगी भी दोबारा कभी पहले जैसी नहीं हो पाती। आज का सच यह है कि पूरी दुनिया में परमाणु हमलों का खतरा पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज दुनिया के कई देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। अब हम आपको एक नक्शे के जरिए यह समझाना चाहते हैं कि दुनिया में कहां-कहां परमाणु युद्ध हो सकता है और इससे कौन-कौन से देश प्रभावित होंगे। फिलहाल दुनिया के 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं और ये देश हैं अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और भारत। ईरान भी बहुत जल्द परमाणु शक्ति वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो सकता है। यानी दुनिया के 9 देश ऐसे हैं जो कभी भी परमाणु हथियार का बटन दबा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये हथियार मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सिर्फ गिने चुने देश ऐसे हैं जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन करने की बात कहते हैं। इनमें प्रमुख रूप से भारत और चीन शामिल है। भारत और चीन के अलावा ज्यादातर देश जरूरत पड़ने पर खुद पहले परमाणु हमला करने की बात कह चुके हैं। इनमें रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान प्रमुख हैं। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया को परमाणु आचार संहिता का पाठ पढ़ाने वाले बड़े बड़े देश खुद कभी भी हमला करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन भारत जैसे देशों को संयम बरतने की सलाह देते हैं। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि दुनिया के किन कोनों में परमाणु हमले की आशंका सबसे ज्यादा है। मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है। इसके अलावा रशिया और अमेरिका भी सीरिया या नॉर्थ कोरिया के मुद्दे पर एक दूसरे पर परमाणु हमला कर सकते हैं। ताइवान के मुद्दे पर चीन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। दिसंबर 2016 में पहली बार चीन के ऐसे लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सीमा के पास उड़ान भरी थी जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा भारत पर भी परमाणु हमले का खतरा है। पाकिस्तान कई बार कह चुका है कि वो भारत के खिलाफ परमाणु हमला कर सकता है। ईरान बहुत तेजी से परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है और इसे इजराइल अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। अरब देशों के अलावा ईरान के साथ भी इजराइल की पुरानी दुश्मनी है और हालात बिगड़ने पर दुनिया के इस इलाके में भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा अल कायदा और ISIS जैसे आतंकवादी संगठन भी परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे देशों में परमाणु ठिकानों की सुरक्षा भगवान भरोसे है और वहां आतंकवादी कभी भी हमला करके इन हथियारों का इस्तेमाल भारत
या दूसरे देशों के खिलाफ कर सकते हैं। यानी दुनिया के नक्शे पर न्यूक्लियर पावर्स की संख्या बढ़ रही है और इसके साथ ही परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा है। दुनिया के हालात देखकर लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग शायद अपने जीवन काल में एक परमाणु युद्ध देख लेंगे।